क्यों रो रही हो? कुछ नहीं होता, आ जाएंगी। समझ रही होगी ऐसा करने से ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखना ही नहीं चाहिए। मैं नाज से निकाह नहीं करूंगा। पापा मम्मा कहाँ चली गई है? और हम ब्लैकमेल कर रही है मुझे। बाकी घर छोड़कर चली गई है तो? हाँ भाई दुल्हे मियाँ, बारात की तैयारियां कैसे चल रही हैं? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें बीना। साहब जी, बीना बाजी भी इसी बाजार जाती थी। जान से मार दूंगा। और उन्होंने भी आज सब्ज कपड़े ही पहने हुए थे। आज सुबह एक औरत ने ट्रेन की कोई खत छोड़ कर गई होगी। पटरियों पर कूदकर अपनी जान दे दी। ये क्या तमाशा है? मुझे माफ कर दे दो मेरे मालिक। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ताबिश और नाज के शादी वाले दिन बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है, जिसका ताबिश को सुलझाना बहुत ही ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से ताबिश और नाज की शादी की तैयारियां भी मांद पड़ जाएंगी। बीना के घर से गायब होने की वजह से ताबिश जहां पर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर वो गई कहां पर, तो नाज को इस बात का बहुत शिकवा होगा कि बीना ने उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन ख़राब कर दिया है। हालांकि नाज को एहसास नहीं है कि उसने तो बीना की ज़िंदगी ही तबाह कर दी है। ताबिश बीना का बेडरूम भी छान मारेगा कि अगर वो घर छोड़कर गई है तो कोई खत लिखकर जरूर गई होगी, लेकिन बीना के बेडरूम से कोई भी खत नहीं मिलेगा। और ताबिश अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बीना की माँ यानी अपनी सास को कॉल करके निकालने वाला है और उसे ताने देने वाला है कि उसकी परवरिश ठीक नहीं और बीना जैसी लड़की को तो घर पर रखना ही नहीं चाहिए जो घर छोड़कर चली जाती है। बीना घर से गायब है ये बात नौकरों को भी पता चल जाएगी, क्योंकि ताबिश हर जगह ही कॉल्स कर रहा होगा और आखिरकार नौकर हिम्मत जुटाकर ताबिश के पास आएंगे और उसे यही बताने वाले हैं कि उन्होंने न्यूज़ में सुना है कि एक लड़की ने ट्रेन के आगे आके जान दे दी है। वो बताएंगे कि इस बात का कभी इम्कान है कि वो बीना बाजी ही हैं, क्योंकि वो अक्सर उसी इलाके में जाया भी करती थी जहां ये एक्सीडेंट हुआ है और जो कपड़े खबरों में बताए गए हैं उसी कलर के कपड़े ही बीना बाजी ने पहने हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ नाज बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही होगी कि उसकी रुखसती में किसी भी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए और ताबिश बीना की तलाश को तर्क करते हुए अपने सर पर एक मर्तबा फिर से सहरा सजाने के लिए तैयार हो जाएगा।